तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन है इसके हम लोग तीसरे प्रकार अर्थात विटामिन सी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग विटामिन ए देखे थे, उसके बाद हम लोग विटामिन जो बी है उसको लास्ट वाले क्लास में देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग विटामिन सी किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है तथा इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं एवं इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इतना कुछ आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि विटामिन सी आखिर होता क्या है। तो ध्यान देंगे एक पानी में घुलनशील विटामिन है। ये जो विटामिन सी है ये एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो खट्टे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? ये खट्टे फलों और सब्जियों में, कुछ सब्जी होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी। इतना क्लियर? यह शरीर में ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, शरीर में ऊतक की वृद्धि के लिए और मरम्मत अर्थात कहीं भी जब हमें चोट लग जाता है, घाव लग जाता है, उसके मरम्मत के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और कोशिकाओं की सुरक्षा करने व त्वचा, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और क्या कार्य करते हैं? ध्यान देंगे, ये ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में तो सहायता करते ही हैं, लेकिन यह कोशिका की सुरक्षा और त्वचा तथा हड्डियों और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में भी ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। इतना बात क्लियर? आशा करता हूँ आपको विटामिन सी जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके जो रासायनिक नाम है इसको देख लेते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है इसका रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है उसको हम लोग नहीं समझे थे, उसका नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इस प्रकार से इतना क्लियर? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके स्रोत को देख लेते हैं कि आखिर ये जो विटामिन सी है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में ये आंवला से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि आंवला जो है वह एक खट्टा फल है। कैसा होता है? खट्टे फल होते हैं। तो आंवला से सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक मात्रा में आंवला से प्राप्त होते हैं। और अन्य जैसे कि खट्टे फल में आ गया नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता, अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि, ये सब क्या होते हैं? एक फल होते हैं। ये सब थोड़े थोड़े मात्रा में हमको खट्टे लगते हैं। इन सब से विटामिन सी प्राप्त होता है। और सब्जियों में जैसे कि लाल और हरी जो शिमला मिर्च होती है वो, और पालक आदि, ये सब से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। इतना बात क्लियर? तो आप याद रखिएगा, खट्टे फल में नींबू, संतरा, इमली आ गया, अंगूर और स्ट्रॉबेरी ये याद रखिएगा, और इसमें लाल हरी शिमला मिर्च और पालक। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके स्रोत भी देख चुके हैं। अब विटामिन सी के हमारे शरीर में कमी होने से क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्कर्वी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्कर्वी के अंतर्गत लक्षण देखेंगे, मसूड़ों से खून आना। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, इसके गंभीर कमी से, विटामिन सी की गंभीर कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। दांत का ढीले हो जाना, त्वचा के नीचे खून सा रिसना और चोट ठीक से न भर पाना शामिल है। इतना बोला गया। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, स्कर्वी के अंतर्गत अगर विटामिन सी की कमी अत्यधिक हो जाती है तो स्कर्वी रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या क्या हो जाता है? जैसे कि मसूड़ों से खून आना, दांत का ढीला हो जाना, त्वचा के नीचे वाले जो भाग है उससे खून का रिसना और चोट ठीक से न भर पाना, ये सब क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। इतना क्लियर? चलिए अगला देखेंगे। अगला है एनीमिया। तो शरीर में विटामिन सी की कमी से एनीमिया की समस्या हो सकती है। एनीमिया अर्थात खून की कमी, ऐसे भी मान सकते हैं। इतना क्लियर? चलिए अगला यहाँ पर हम लोग रोग देखेंगे विटामिन सी की कमी से। तो त्वचा संबंधित समस्या। त्वचा संबंधित समस्या जैसे कि त्वचा पर लाल चकत्ते से हो जाना, जैसे कि जो फुंसी होता है रेड रेड से, या फिर चकत्ते से पड़ जाना,
जो कि त्वचा और झिल्लियों में रक्त स्त्राव के कारण होते हैं। त्वचा के जो झिल्ली होते हैं उसके रक्त स्त्राव के कारण ये हो जाते हैं, अर्थात रक्त जब स्त्राव होता है वही लाल शक्ति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए सबसे लास्ट में यहाँ पर अन्य लक्षण देख लेते हैं इसके कमी से। अन्य लक्षण क्या क्या, जैसे कि थकान और शरीर में चोट लगने पर घाव का ठीक से न भरना भी विटामिन सी की कमी के लक्षण हो सकता है। क्या बोला गया, विटामिन सी की कमी से हमें थकान महसूस हो सकता है और चोट लगने पर घावों का ठीक से न भर पाना भी विटामिन सी का कमी का यहाँ पर लक्षण हो सकता है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में क्या समझ गए, खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन सी है इसको भी समझ चुके हैं एवं इसके स्रोत और इसके कमी से होने वाले रोग भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।